नमस्कार दोस्तों आप सभी का ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो आपने मोटिवेशनल वीडियो अ फर्स्ट नेवर डाई बहुत अधिक पसंद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विश्व विरासत स्थल, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। एसएससी लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरह से टॉपिक को सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को एक संस्था है, इसका पूरा नाम बनता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, सी से कल्चरल और ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूरा नाम क्या बनता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो संस्था है, इसकी स्थापना यूएनओ के द्वारा 1946 में की गई थी। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे आजोले। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे एजोले। और इस यूनेस्को का मुख्यालय जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस के अंदर, जो फ्रांस देश की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और आंद्रे अजोले इसके क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इस यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 1946 में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं अब विश्व विरासत स्थल के टॉपिक की। विश्व विरासत स्थल के टॉपिक में यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने एक पूरे संसार की जो धरोहर होती हैं, जो स्थल हैं, जो अच्छे अच्छे राष्ट्रीय पार्क हैं, अच्छे अच्छे जो कल्चरल जो भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग हैं, उन सभी को एक्सपोर्ट देती है। और यूनेस्को ने प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपको याद रखना अच्छी तरह से, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को। और देखिए, ये इस धरोहर दिवस की जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी 1982 में। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, लेकिन यूनेस्को के द्वारा इसको मान्यता 1983 में मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर दिवस को मान्यता कब प्रदान की थी? 1983 में। और प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको इसके बाद में याद रखना है कि भारत के जो स्थान इस विश्व विरासत स्थल, भारत के जो विश्व विरासत स्थल हैं जो इस धरोहर में शामिल किए गए हैं, वो कौन कौन से स्थल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, शुरुआत हम करते हैं 1983 में। जब विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत हुई 1983 में, तो उस समय भारत के 1983 में, अच्छा क्वेश्चन है, 1983 में ही भारत के स्थानों को यूनेस्को ने उस सूची के अंदर शामिल करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, ये जो स्थान है भारत में से जो 2019 जुलाई तक जो शामिल किए गए इस धरोहर में, कुल 38 स्थानों को शामिल किया गया है। 38 स्थानों को जुलाई 2019 तक, कब तक? जुलाई 2019 तक इस सूची में शामिल किया गया है। और इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो सबसे पहले आपने पढ़ा, देखिए, ये एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो भारत में जो 38 स्थान है, इनमें से 30 स्थानों को सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 30 स्थानों को सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जबकि 7 स्थान राष्ट्रीय पार्कों को दिया गया है या राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल किया गया है। और एक मिश्रित स्थल है, एक मिश्रित स्थल, और वो मिश्रित स्थल है, मिश्रित स्थल कंचनजंगा। मिश्रित स्थल कौन सा है? कंचनजंगा को शामिल किया गया है, जो कहां पर है? सिक्किम में है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहीं तक ही बनता है
कि आपको याद रखना है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद भारत में से कुल कितने स्थानों को 2019 जुलाई तक शामिल किया गया है, 38 स्थानों को। उनमें से सांस्कृतिक स्थल कितने शामिल किए गए हैं, 30। और 7 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान को, उस स्थलों को मान्यता दी गई है, जबकि एक स्थल को मिश्रित स्थल के रूप में मान्यता दी गई है या उस सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो टोटल कुल स्थान जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 38। क्वेश्चन ये है कि भारत के 1983 में कौन कौन से स्थानों को विश्व विरासत स्थलों में स्थान दिया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, आप ध्यान देंगे। 1983 में भारत में 4 स्थानों को चुना गया था। सबसे पहला मेन क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 1983 में उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों को शामिल किया गया था। एक तो आगरा का किला, दूसरा आगरा का ताजमहल, तीसरा अजंता की गुफाएं, और चौथा है एलोरा की गुफाएं। ये गुफा, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि 1983 के अंदर कुल कितने स्थानों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 4 स्थानों को इसमें शामिल किया गया था। देखिए, सबसे पहले आगरा का किला जो 1565 में है। ये आगरा का किला आगरा के अंदर किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे, अकबर ने आगरा का किला कब बनवाया था, 1565 में। इसके बाद देखिए, जो ताजमहल है ये शाहजहां ने बनवाया था, और ताजमहल का जो निर्माण शाहजहां ने करवाया ये 1632 से लेकर 1648 तक करवाया। और आपको एक बेसिक क्वेश्चन और इसमें याद रखना है, ये ताजमहल जो बना हुआ है ये सफेद संगमरमर जो मकराना से निकाला गया था, उस मकराना के सफेद संगमरमर से बनाया गया है। लेकिन देखिए, आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, ताजमहल जो एक सफेद संगमरमर से बनाया गया है, इससे पहले भी एक इमारत और सफेद बेदाग संगमरमर से बनाई गई थी, उसका नाम क्या है, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला का मकबरा भी आगरा में है। एतमादुद्दौला का मकबरा भी कहां पर है, आगरा में है। और ये जो मकबरा है ये सबसे पहली सफेद संगमरमर से बनी हुई इमारत है या मकबरा है। तो आपको अच्छा क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था। ये बनवाया था नूरजहां ने। किसने, नूरजहां ने, या मेहरुनिसा उसका मूल नाम था। और उसने अपने पिता की याद, यानी उसका पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग की याद में ये मकबरा बनवाया था। किसने, नूरजहां ने। कौन सा मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा जो आगरा में बनवाया गया था। किसकी याद में बनवाया गया था, मिर्जा गयास बेग। यहाँ पर हम इसकी चर्चा इसलिए करेंगे कि ताजमहल भी सफेद संगमरमर से बना है, तो ये भी किससे बना हुआ था, सफेद संगमरमर से बनी पहली जो इमारत या पहला मकबरा कौन सा था, एतमादुद्दौला का मकबरा। इसके बाद देखिए, अजंता गुफाएं। काफी बार एसएससी लेवल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं। कई बार क्वेश्चन आता है ऑप्शन के अंदर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, खजुराहो की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं। तो आपको अच्छी तरह याद रखना कि अजंता की जो गुफाएं ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। ये दूसरी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के मध्य बनवाई गई थी। 7वीं शताब्दी के मध्य बनवाई गई थी। अक्सर आप इसमें कह सकते हैं गुप्त शासकों के समय शुरू हुई थी। किन शासकों ने बनवाई थी, गुप्त शासकों ने इनकी शुरुआत कराई थी। और उसके बाद में ये दूसरी शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी तक ये गुफाएं बनवाई गई थी। अगला जो आपको क्वेश्चन याद रखना है, एलोरा की गुफाएं। ये दोनों की दोनों देखिए, अजंता और एलोरा, ये दोनों कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में ये कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। और आगरा का किला और ताजमहल ये दोनों कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद देखिए, एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं जो बनवाई गई थी ये राष्ट्रकूटों के समय बनवाई गई थी।
राष्ट्रकूटों द्वारा या राष्ट्रकूटों के समय बनवाई गई थी। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह भी याद रखना कि ये जो गुफाएं थी ये 6वीं से लेकर के 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक बनवाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक कौन सी गुफाएं बनवाई गई थी? एलोरा की गुफाएं। तो आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि यूनेस्को की जो धरोहर के अंदर भारत के सबसे पहले 4 स्थान कौन कौन से शामिल किए गए, तो आप अच्छी तरह बता सकते हो। उसमें आगरा का किला, ताजमहल दोनों उत्तर प्रदेश के, दूसरा अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र के। तो इन 4 स्थानों को उस यूनेस्को की धरोहर में स्थान दिया गया था। इसके बाद देखिए 1983 के बाद 1984 में, इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। 1984 के अंदर महाबलीपुरम और कोणार्क का सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ही। महाबलीपुरम के मंदिर यह है तमिलनाडु में, महाबलीपुरम के मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? ये ओडिशा में है। ये कहां पर है? ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में काफी बार रिपीट हुआ है, तो आप अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं या महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। आपको इसके बाद में कांचीपुरम के मंदिर भी याद हैं, वो भी कहां पर है? तमिलनाडु में। तो महाबलीपुरम के इन मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। किसका निर्माण? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण। इसके बाद देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहां पर है? ये ओडिशा में है। इसको काला पगोडा के नाम से भी जाना जाता है और यह सूर्य देवता का मंदिर है। और कौन से राज्य में है? ओडिशा में है। इसका जो निर्माण करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए आपका सेकंड जो पार्ट बनता है विश्व धरोहर में, तो ये बनता है 1983 के कौन कौन से स्थानों को शामिल किया गया, 1984 में कौन कौन से स्थानों को शामिल किया गया। इसके बाद देखिए बहुत ही करंट का भी क्वेश्चन बनता है आपका मेन। अभी आप ये बताएंगे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, तो उस मंदिर का जो चित्र है वो कितने रुपए के नोट के ऊपर छापा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, 10 रुपए के नोट पर। 10 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र बनाया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो आप अच्छी तरह याद रखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, किसने बनवाया, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका ये। तो देखिए हम क्लास के तरीके से आप सभी को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप अच्छी तरह से टॉपिक को तैयार करते रहिए। और एसएससी में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो आपको क्वेश्चन याद रखना है वो क्वेश्चन है 1900। देखिए आपने 1983 का पढ़ा, 1984 का पढ़ लिया, अब हम करेंगे 1985 में। तो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि 1985 में राष्ट्रीय उद्यानों को विश्व धरोहर में स्थान दिया गया था। तो उसमें 2 स्थान आपको याद रखने, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा आपको याद रखना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इन 3 स्थलों को 1985 में विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा दोनों के दोनों किस राज्य में है? असम में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं। कई बार इसका स्थान दे देता है असम के अंदर
मानस जो है ये बारपेट नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? बारपेट नामक स्थान पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी असम में है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। इसके बाद देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। कई बार आपने इसका नाम पढ़ा हो घाना पक्षी विहार, क्योंकि इसमें पक्षी पाए जाते हैं ज्यादा, तो घाना पक्षी विहार भी इसको कहा जाता है, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में है। कहाँ पर है ये? भरतपुर में। और इन तीनों स्थानों को आप कौन से वर्ष में याद रखेंगे? 1985 में। 1985 में कौन से 3 स्थानों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? तो उसमें आएगा मानस, काजीरंगा और केवलादेव। इसके बाद देखिए आप पढ़ेंगे 1986 में। 1986 में आप मेन क्वेश्चन याद रखें फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। दूसरा हम्पी स्मारक, हम्पी स्मारक। और तीसरा आप याद रखें खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फतेहपुर सीकरी कहां पर है? ये आगरा में है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने करवाई थी। फतेहपुर सीकरी का संस्थापक कौन था? अकबर था। और ये जो फतेहपुर सीकरी ये कहां पर है? आगरा में है। आपको ये पता होना चाहिए आगरा का जो संस्थापक था वो कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन था? आगरा का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा का संस्थापक कौन था जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की? सिकंदर लोदी। और उस आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने करवाई। आगरा किसने? सिकंदर लोदी ने। और फतेहपुर सीकरी जो एक शहर स्थापित किया वो कहां पर? आगरा के पास में। किसने किया था? अकबर ने। और एक आसान क्वेश्चन आपको और भी याद रखना है, जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है वो है बुलंद दरवाजा। और उस बुलंद दरवाजे को भी आप कैसे याद रखेंगे? फतेहपुर सीकरी का जो प्रवेश का दरवाजा है उसी का नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। जो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसके बाद देखिए आपको अगला जो क्वेश्चन याद रखना, हम्पी स्मारक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी ये कहां पड़ता है? कर्नाटक में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम्पी है ये कर्नाटक में है। और ये हम्पी राजधानी होता था विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य है, हिंदू डायनेस्टी जो था विजयनगर, जिसका संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। और आप ये भी कह सकते हो कि हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की या एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। और वो उसकी राजधानी उन्होंने किसको बनाया था? हम्पी को बनाया। और ये कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। और देखिए आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो कर्नाटक में हम्पी जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, आप रिपीट करेंगे। हम्पी जो स्मारक है ये कौन सी नदी पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। खजुराहो के जो मंदिर, अगला पॉइंट आप देखेंगे, खजुराहो के मंदिर हैं। ये मंदिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आप। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किन्होंने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखेंगे, जो खजुराहो के मंदिर हैं ये कहां पर हैं? ये छतरपुर जगह पर है। कहां पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर। और ये कौन से शासकों ने बनवाए थे? ये चंदेल शासकों ने बनवाए। तो आपको अच्छी तरह क्वेश्चन और याद रखना है, जो हम्पी स्मारक है, अभी आप जैसे पहले वाले में पढ़ रहे थे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो चित्र है वो कौन से नोट के ऊपर छापा जाता है? वो है 10 रुपए के ऊपर। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए 50 रुपए के नोट के ऊपर
इनमें से आप बताएंगे कौन सा चिन्ह है या कौन सा चित्र है जो छापा जाता है। तो आप कौन सा बताएंगे? हम्पी स्मारक। हम्पी स्मारक जो है ये कौन से रुपए के ऊपर छापा जाता है? 50 रुपए के नोट के ऊपर जो चित्र है वो किसका है? हम्पी स्मारक का है। और ये हम्पी स्मारक कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो इस तरह से आपको 1986 में भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया था और हम्पी स्मारकों को शामिल किया गया, खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया। वर्ष 1987 में एलिफेंटा को और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को, और एक और है पट्टाकल, पट्टाकल स्मारक, पट्टाकल स्मारक, ये तीन आपको याद रखने हैं, तीनों के तीनों, एलिफेंटा, सुंदरवन और पट्टाकल स्मारक। देखिए एलिफेंटा तो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि एलिफेंटा जो नाम दिया गया था ये पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगालियों द्वारा घारापुरी गुफाओं को क्या कहा गया था? एलिफेंटा। एलिफेंटा केव जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। और ये धारापुरी के प्राचीन ऐतिहासिक इसका जो नाम है वो क्या है? धारापुरी। और ये कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र में, एलिफेंटा। इसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, 24 परगना नामक स्थान पर है। और एक है पट्टाकल के जो स्मारक हैं, ये कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। पट्टाकल स्मारक कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो आप इन तीनों को भी याद रखेंगे। एलिफेंटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है ये भी एग्जाम के अंदर, सुंदरवन और एक पट्टाकल स्मारक। इसके बाद देखिए सांची का स्तूप, ये हम्पी में है, यानी मध्य प्रदेश में है, और ये किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया। अच्छा क्वेश्चन आप याद रखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और देखिए सांची का जो स्तूप है, इस स्तूप का जो चित्र है वो 200 रुपए के नोट के ऊपर छापा जाता है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए पर, हम्पी स्मारक 50 रुपए पर, और सांची का स्तूप 200 रुपए पर, और एक रानी का बाव है, वो जो चित्र आता है वो 100 रुपए के नोट के ऊपर आता है। तो देखिए आप इनको भी याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में ये कि 1989 में सांची का स्तूप जो धरोहर में शामिल किया गया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया, जो मौर्य वंश का राजा था। इसके बाद देखिए 1993 में कुतुब मीनार को, हुमायूं का मकबरा, इन दोनों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, आपको मालूम होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इस मीनार की नींव रखी थी, लेकिन उसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका उत्तराधिकारी था आराम शाह, और आराम शाह के बाद में जो शासक बना था गुलाम वंश में या स्लेव डायनेस्टी के अंदर, वो कौन बना था? इल्तुतमिश। और उस इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, अच्छी तरह आप याद रखेंगे। और कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया। और हुमायूं का मकबरा है, ये किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं की जो पत्नी थी उन्होंने बनवाया हुमायूं का मकबरा। और दोनों के दोनों कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए नूरजहां जो थी उसका मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा। तो नूरजहां ने 2 मकबरे आप दोनों याद रखेंगे, एक तो हुमायूं का मकबरा और दूसरा मैंने बताया था आपको एतमादुद्दौला का मकबरा। दोनों किसने बनवाए? नूरजहां ने बनवाए। तो एतमादुद्दौला का तो है आगरा में, लेकिन हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। और कुतुब मीनार भी कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके बाद देखिए 2004 में चंपानेर पावागढ़ दुर्ग, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये,
चंपानेर पावागढ़ दुर्ग कहां पर है? गुजरात में है। इंपॉर्टेंट आप करेंगे। 2004 में चंपानेर पावागढ़ दुर्ग को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसके बाद है 2007 में लाल किला, जो दिल्ली में लाल किला है, ये शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां का जो बनवाया हुआ लाल किला है, इसमें लाल रंग का बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो औषधि चट्टान में पाया जाता है। और ये लाल किला है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2007 में शामिल किया। इसके बाद देखिए 2010 में जंतर मंतर। अब देखिए जंतर मंतर भी 5 हैं, लेकिन सबसे पुराना जो जंतर मंतर या सबसे पुरानी जो वेधशाला बोली जाती है वो कहां पर है? जयपुर में है। तो आप इस तरह याद रखेंगे, जयपुर जो वेधशाला है वो सबसे प्राचीन है और उसी को ही यूनेस्को ने 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया या उसको शामिल किया। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जंतर मंतर एक तो होगा जयपुर में, दूसरा आप याद रखेंगे दिल्ली में, एक मथुरा में, एक वाराणसी में और एक है उज्जैन में। एमपी के अंदर है ये। उज्जैन मध्य प्रदेश में है और एक वाराणसी मथुरा ये दोनों यूपी में है और एक जंतर मंतर दिल्ली में है और एक है जयपुर में। तो ये 5 स्थानों के ऊपर भी क्या है? जंतर मंतर है, यानी कि वेधशालाएं हैं। इसके बाद देखिए 2014 में रानी की वाव को शामिल किया गया था और अभी मैंने आपको बता दिया था रानी की वाव कहां पर है? ये गुजरात में है। रानी की वाव गुजरात में है और 100 रुपए के नोट पर इसका चित्र छापा जाता है। 100 रुपए के नोट पर इसका चित्र छापा जाता है। इसके बाद देखिए 2017 में पहला शहर भारत का जिसको यूनेस्को ने शामिल किया, वो शहर कौन सा है? अहमदाबाद। ये 36वां शहर, मतलब 36वां स्थान, भारत का पहला शहर यानी 36वां स्थान है जो यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। देखिए 2017 में कौन से शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया? तो आप बता सकते हो अहमदाबाद को। और ये भारत का कौन सा स्थान था? 36वां। इसके बाद देखिए 2018 में आपको मालूम होना चाहिए कि 2018 में मुंबई के विक्टोरियन आर्ट डेको को इस सूची में शामिल किया गया था और ये कौन सा स्थान था? 37वां। और देखिए लास्ट का जो पॉइंट बनता है 2019 में जो स्थान शामिल किया गया वो जयपुर की चार दीवारी को इस यूनेस्को ने इस सूची में शामिल किया। और जयपुर तक 2019 जुलाई में जो इस यूनेस्को ने अपनी सूची बनाई थी, वहां तक भारत के कुल 38 स्थानों को स्थान दिया गया है। 38 स्थानों को यूनेस्को ने अपनी धरोहर में भारत के 2019 जुलाई तक चुना है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसी तरह रिवाइज करेंगे आप बार बार कि सबसे पहले आपको याद रखना 1983 में किन किन को 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। 1983 में किन किन को शामिल किया गया था? उत्तर प्रदेश की 2 याद रखेंगे, एक तो ताजमहल, दूसरा आगरा का किला, दोनों। इसके बाद में अजंता और एलोरा, तो चारों स्थान आप कब याद रखेंगे? 1983 में। इसके बाद देखेंगे आप 1984 में 2 स्थानों को आप याद रखेंगे, महाबलीपुरम के मंदिर और दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बाद देखिए 1985 में आप राष्ट्रीय पार्कों को याद रखेंगे और वो राष्ट्रीय पार्कों में आप ये याद रखेंगे कि एक तो मानस, एक काजीरंगा और एक केवला देव। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, मिश्रित जो विरासत या सांस्कृतिक स्थल में जो शामिल किया गया है, पार्क भी और सांस्कृतिक भी, वो कौन सा है? कंचनजंगा। और ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे 2016 में कंचनजंगा जो सिक्किम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है, उसको मिश्रित स्थल का दर्जा किसने दिया?
यूनेस्को ने दिया। भारत का एकमात्र मिश्रित जो स्थल है विश्व धरोहर में वो कौन सा है, कंचनजंगा, जिसको कब स्थान दिया गया था, 2016 में। इसके बाद देखिए 85 में आपको एक तो मानस, काजीरंगा और एक केवला देव याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना, देखिए 1986 में, 86 में मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया था कि 86 के अंदर आपको एक तो फतेहपुर सीकरी याद रखना है, एक हम्पी के स्मारक याद रखना है, और हम्पी स्मारक के बाद में एक आपको खजुराहो के मंदिरों को याद रखना है। कब, 1986 में। इसके बाद में आपको ये बताया गया 1987 में एलिफेंटा, सुंदरवन और पटाकल। 1989 में सांची का स्तूप कहाँ पर है, किसने बनवाया, कौन से नोट के ऊपर चित्र छापा जाता है। 1993 में किसको शामिल किया गया, कुतुब मीनार को और हुमायूं का मकबरा। 2004 में चंपानेर, पावागढ़, दुर्ग को। 2007 में लाल किला को। 2010 में जंतर मंतर जयपुर को। 2014 में रानी की बाव गुजरात को। और 2017 में पहला शहर जो 36वां शहर बना वो कौन सा बना, अहमदाबाद। भारत का स्थल जो बना वो अहमदाबाद 36वां स्थल बना, और शहर के तौर पर कौन सा बना, अहमदाबाद। और दूसरा अगर हम शहर की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, जयपुर, जो कब शामिल किया गया, 2019 में। तो इस तरह से पूरे टॉपिक को आप अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। तो देखिए आपने आज का जो टॉपिक पढ़ा है, इसी तरह के हम टॉपिक बना करके डेली यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। एक क्लास का, कोचिंग क्लास का जो मेथड होता है, जो हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, वही ऑनलाइन आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो आप इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और आप सभी ने हमारा इतना विश्वास बना रखा है कि अच्छे से अच्छे लाइक कर रहे हो, अच्छा सा सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।